परिसीमन क्या है, क्यों करवाना चाहते हैं और आपकी पार्टी एकाएक इस मुद्दे को क्यों भुनाने लगती है? आपके नेता कोलोजियम सिस्टम पे हमला करते हैं, आपके नेता जातीय गणना देश भर में कराने की मांग करते हैं, जो कि मान भी लिया गया। अब नया आप शगुफ्फा लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। डिलिमिटेशन क्या होता है और बिहार में क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मुझे जो खबर प्राप्त हुई है कि आपकी पार्टी डिलिमिटेशन को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं नमन जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है जी। हमेशा मुद्दों के लिए ही संघर्ष किया है, लड़ाई बिहार से भी ऊपर के मुद्दे उठा जी। जैसे आपने देखा, जैसे आपने कॉलेजियम सिस्टम बोला, मुझे लगता है देश में पहले व्यक्ति है, पहले ऐसा नेता है जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को समझा, उसके ऊपर बात रखी और अब चर्चा हो रही है। अब चर्चा हो रही है, अब यहाँ तक है कि सरकार में भी चर्चा हो रही है, उपराष्ट्रपति जी ने भी इस बात को रखा, उन्हीं बातों को रखा जो हमारे आदरणीय नेता ने वर्षों पहले शुरुआत कहा था। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक मुद्दा की राजनीति की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। उनको लगा, जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उनको ऐसा लगा कि शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, तो शिक्षा सुधार के ऊपर उन्होंने बिहार में आंदोलन किए, बड़ा कार्यक्रम किया, उन्होंने मानव श्रृंखला लगाई और कई सारे कार्यक्रम किया। उन्होंने, मुझे लगता है, भूख हड़ताल किया, कई दिनों तक बीमार पड़ गए, लाठी खाई, उस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन वो अपने मुद्दे पे अड़े रहे। उन्होंने जो 25 मांग किया था शिक्षा सुधार को लिए, आप देखेंगे आज बिहार सरकार में उन मांगों की सूची नजर आ रही है, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कहीं से जब उन्होंने मुद्दा को उठाया तो मुद्दा आज असर दिखा रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। तो जैसे उन्होंने कहा था बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वो भी हो रहा है, पॉलिसी बेस्ड। उन्होंने 25 पॉइंट बनाए थे और 25 पॉइंट को आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपने शिक्षा नीति में, शिक्षा व्यवस्था में लेके आए। फिर जातीय गणना की मांग की, कॉलेजियम सिस्टम की बात आपने कहा, वो भी आज मुद्दा में है। जैसे आपने कहा जातीय आधारित गणना की बात उन्होंने कही। देखिए, 26, 27 और 28 को हम लोग वाल्मीकि नगर में मंथन शिविर हम लोगों की पार्टी की हुई। पार्टी के पूरे राज्य के सभी नेतागण वहां थे और जो 14 सूत्री हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, उनमें एक जाति गणना भी था जी। और 2 ही दिन बाद 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो हमारे तो पहली चीज मिली हमें जी, बहुत जल्दी मिल गया, जो बहुत जल्दी मिली, हमने सोचा भी नहीं था इतना जल्दी मिलेगा जी। तो कहते हैं कि जो इच्छा इंसान की अगर सही हो, अच्छी दिशा में हो, तो भगवान भी इसके लिए मदद करते हैं जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान की सुनी, हमारी आग्रह का सुना और बहुत पहले हमें बहुत जल्दी मिल गया।